वेलकम टू टागे विद एस। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। अगले सप्ताह तक नई भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे और जेई, एजीटीए, फार्मासिस्ट, अन्य भर्तियों की जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में, जो कि नए विज्ञापन आने वाले हैं। एजीटीए वालों के लिए खुशखबरी है, सारी बाधाएं दूर हैं। और यूपीपीएससी राज्यकृत सेवा एसटीए पदों की संख्या क्या रहेगी, विज्ञापन कब तक आएगा, इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते क्या इसमें। तो दोस्तों, मैंने ये वीडियो बनाया था 10 फरवरी 2024 को। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था आचार संहिता कब तक लगेगी। तो मार्च के प्रथम सप्ताह के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है, ऐसी न्यूज़ प्राप्त हो रही है और काफ़ी पहले ही बता दिया था मैंने। इसके अलावा एजीटीए की जानकारी दी थी आप लोगों को कि विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसलिए एजीटीए के जो फाइल पास होनी है या जो भी औपचारिकताएं हैं जो कि शासन स्तर पे होनी है, तो ये सभी 20 तारीख तक या 25 तारीख तक हो जाएंगी, ठीक है। और आपका विज्ञापन 25 के बाद कभी भी जारी कर दिया जाएगा। और विज्ञापन अगर थोड़ा बहुत लेट होता है तो मार्च के प्रथम सप्ताह तक जा सकता है, क्योंकि मार्च के प्रथम सप्ताह के बाद ही आचार संहिता लगेगी। तो आयोग के पास प्रथम सप्ताह आराम से मिल जाएगा विज्ञापन जारी करने के लिए। जेई, एजीटीए, फार्मासिस्ट, इनके बारे में यही बात बोली थी मैंने कि 25 तारीख के आसपास आप लोगों को नए विज्ञापन देखने को मिल जाएंगे। तो आप जाके 10 फरवरी वाला मेरा ये वीडियो देख सकते हैं। तो अब जो सूचना मिल रही है, तो अब ये जो सप्ताह शुरू होने वाला है, ये और अगले सप्ताह तक, मतलब आने वाले 2 सप्ताह तक आप लोगों के जो भी विज्ञापन आने हैं, ये विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। तो एक एक करके जानकारी देता हूँ। पहले जेई की बात कर लेते हैं। तो किसी छात्र ने ये भेजा है मेरे पास और पूछ रहा था इसका क्या मतलब है। तो आप लोगों को बता दें, ये जो पोस्ट है ये 22 अगस्त 2023 की है और जेई की भर्ती को परमिशन मिल गई है, शासन स्तर पर परमिशन मिल चुकी है पहले से ही। देखिए, मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश जल निगम नगरीय के जूनियर इंजीनियर सिविल एवं जूनियर इंजीनियर के रिक्त पदों पर चयन का कार्य उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग से कराए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृति प्रदान हो चुकी है आप लोगों की 22 अगस्त 2023 को ही, लेकिन यह विज्ञापन अभी तक नहीं आया है किसी कारणवश, क्योंकि इसमें पदों की संख्या जब पहले थी वो थी 1300 लगभग, ठीक है। तो 1300 पदों पे ये विज्ञापन जारी होना था, लेकिन अब जो है पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है। तो कितनी पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, तो यहाँ पे लगभग 380 से 400 इतने पदों की संख्या ये बढ़ाई जा रही है, ठीक है। ये जानकारी मिली है मुझे। और यहाँ पे जो आपके टोटल पद आएंगे वो 1300 प्लस 400 मान लीजिए, तो यहाँ पे 1700 के आसपास आप लोगों को ये विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, जो कि आने वाले इस सप्ताह या इसके अगले सप्ताह तक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जेई वाले आप लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आचार संहिता से पहले आप लोगों का भी विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एजीटीए के बारे में। तो एजीटीए की बात करें तो आप लोगों को बहुत पहले ही 10 तारीख को ही मैंने जानकारी दे दी थी कि ये विज्ञापन आप लोगों का 25 फरवरी के आसपास कभी भी आ जाएगा। 25 फरवरी के बाद या पहले भी आ सकता है, क्योंकि डिपेंड करेगा कब परमिशन मिल जाती है, जो भी शासन स्तर पर परमिशन लेनी है आयोग को, ठीक है। तो कल की ये पोस्ट है माननीय मंत्री जी की, जो मैंने अपने टेलीग्राम और कम्युनिटी पोस्ट पे भी डाल दिया था यूट्यूब पे, तो आप लोगों ने देख ही ली होगी ये पोस्ट। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय द्वारा कृषि तकनीकी सहायक ग्रुप सी, टेक्निकल ग्रुप सी के 3446 पदों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को अध्याचन भेज दिया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2019 के क्रम में 2384 याचिका से संबंधित अभ्यर्थियों को न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आयु तथा पेट परीक्षा में बैठने से एक बार की छूट देते हुए भर्ती की प्रक्रिया सबऑर्डिनेट कमीशन शुरू कराएगा। इसके अलावा यहाँ पे नीचे और भी दिया गया है, जो कि यूपीपीएससी, एसटीए और राज्यकृत सेवा से संबंधित है। इसकी बात बाद में करेंगे, तो यहाँ पे एजीटीए की ही बात पहले कर लेते हैं। इसके अलावा आप लोगों को ये कमेंट भी देखनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विकास प्रताप सिंह, इन्होंने कमेंट की है, उम्मीद करते हैं कि आयोग आपकी बात को गंभीरता से लेगा और हम कृषि छात्रों को जल्द ही विज्ञापन देखने को मिल सकेगा, अन्यथा इतने वादे और दिलासे सुनकर भी जी ऊब गया है माननीय जी। तो यहाँ पे देखिए क्या रिप्लाई मिला है, नोटिफिकेशन और विज्ञापन अब आयोग निकालेंगे। मैं उनसे यही अनुरोध करता हूँ कि सोमवार के बाद प्रक्रिया जल्दी शुरू करा दें। तो यहाँ पे मंत्री जी की बातों से साफ स्पष्ट है कि इसमें जो भी बाधाएं थीं एजीटीए की, वो सारी बाधाएं दूर हो गई हैं और अब अध्याचन स्वतंत्र रूप से आयोग के पास है।
तो ये मंत्री जी की कल की पोस्ट है और अब कल सोमवार है, चूँकि आज संडे है तो कल सोमवार है। तो यहाँ पे देखिए सोमवार के बाद प्रक्रिया जल्दी शुरू करा दें। तो आप लोगों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो इस सप्ताह या फिर अगले सप्ताह तक आसानी से शुरू करवा सकता है। आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि अब आयोग स्वतंत्र है। जितनी भी बाधाएँ हैं वो सब दूर हो चुकी हैं। यहाँ मंत्री जी की बातों से साफ स्पष्ट है, ठीक है। जो भी अप्रूवल या परमिशन लेनी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी हैं लगभग। अब आप लोगों को इसी सप्ताह या फिर अगले सप्ताह तक एजीटीए का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। पदों की संख्या की बात करें तो आपको पहले ही बताया था 3446 पदों की संख्या जो है ये स्पष्ट रूप से ये इसकी परमिशन है आयोग के पास इतने पदों पे विज्ञापन निकालने की। लेकिन जो 1853 और पद जो इसमें ऐड होने थे, जो दूसरा अध्याचन था, तो अगर वो ऐड होने की परमिशन अगर मिल जाती है आयोग को, चूँकि इलेक्शन है तो ऐसा करते हैं तो ये परमिशन मिल ही जाएगी। तो आप लोगों को पदों की संख्या जो है, इतने पदों की संख्या जो 3446 है, इतने पदों की संख्या तो रहेगी ही रहेगी। लेकिन अगर पद जुड़ गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लोग इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा, ठीक है। क्योंकि मंत्री जी ने जो जानकारी यहाँ पे अपनी पोस्ट में दी है वो 3446 पदों की ही है। बाद में अगर परमिशन मिलती है तो और भी पद ऐड हो सकते हैं और आपकी 5000 प्लस जो भी पद ऐड होने हैं उनके वो पद ऐड होके ही भर्ती आ जाएगी। फिलहाल एजीटीए का विज्ञापन का इंतज़ार छात्र बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो ये पद भी कम नहीं है। अगर इतने पदों पे भी भर्ती आती है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और जो पद आने वाले हैं वो ऐड हो जाते हैं तो ठीक, नहीं तो फिर वो पद जो है नेक्स्ट पेट एग्ज़ाम के बाद अगले पेट 2024 से आप लोगों को नया विज्ञापन देखने को मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आशा करते हैं, चुनावी माहौल है तो इसी में ये पद ऐड हो जाएंगे। तो आप लोगों के दुख के दिन बीतने वाले हैं एजीटीए के छात्र। इस सप्ताह या अगले सप्ताह तक आप लोगों का विज्ञापन आराम से आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। इसके अलावा फार्मासिस्ट की बात करें तो आयोग के पास यूनानी और जो एलोपैथी के पद हैं, फार्मासिस्ट के अध्याचन हैं आयोग के पास, ठीक है। तो इसकी आरटीआई भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी अपने वीडियो में। ये वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ये आरटीआई की बात की है मैंने, ये फार्मासिस्ट के विज्ञापन की ही बात की है। ये 10 फरवरी वाला वीडियो है, इसमें आरटीआई की जानकारी दी थी। तो आप लोगों के पदों का विज्ञापन भी जो है आचार संहिता से पहले जारी किया जाएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके पूछते हैं, लेकिन आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोगों का भी विज्ञापन जारी किया जाएगा। यही न्यूज़ है और जो न्यूज़ है वही बताना मेरा काम है। बाकी जो विज्ञापन निकालने का काम है वो आयोग करेगा, क्योंकि वो आयोग के ही हाथ में है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीपीएससी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए माननीय मंत्री जी की जो पोस्ट है कृषि मंत्री जी की, तो ये देखिए ये एसटीए के बारे में जानकारी दी है। विशेष तकनीकी सहायक ग्रुप ए, सीनियर टेक्निकल ग्रुप ए के 148 पदों के भर्ती के लिए भी लोक सेवा आयोग को अध्याचन भेज दिया गया है। तो भावी अभ्यर्थियों को मेरी शुभकामनाएं। ऊपर एजीटीए की बात की गई है, नीचे एसटीए की बात की गई है। और मेरा ये वीडियो है 15 फरवरी, इसमें एसटीए की जानकारी दी थी मैंने, अभी 2-3 दिन का पहले का ही वीडियो है। तो आप लोगों को बता दें ये पदों की संख्या जो है 148 बताई गई है मंत्री जी के द्वारा यहाँ पे। ऐसे ही 3446 यहाँ पे एजीटीए के बारे में बताई गई है। तो इसमें भी पद जो हैं वो ऐड हो सकते हैं। इसी तरह इसमें 148 पद जो हैं ये काफ़ी पहले का अध्याचन है और इसमें भी पद ऐड हो सकते हैं। जैसे आरओ का जब जो नोटिस आया था उसमें पदों की संख्या 173 बताई गई थी लगभग, लेकिन बाद में ये पदों की संख्या 400 के आसपास, 411 पदों पे टोटल विज्ञापन निकाला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह ये कृषि के जो एसटीए का आपका नोटिफिकेशन है, इसके पदों की संख्या 148 बताई जा रही है यहाँ पे। तो इसमें भी पद ऐड होके आ सकते हैं, ठीक है। तो पूरी संभावना है आप लोगों को ये पदों की संख्या जो है एसटीए की, ये आप लोगों को 200 से 300 पदों की संख्या देखने को मिल सकती है। जो जानकारी है 200 से 300 या मैक्सिमम लगभग 250 इसी बीच में वेरी करेगी। फिलहाल अभी इसकी जानकारी यही है कि पदों की संख्या बढ़ के आएगी और बाद में जो जानकारी होगी आप लोगों को बता दिया जाएगा। विज्ञापन कब तक, आप इसकी जानकारी आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं मैं कि आपका विज्ञापन जो है वो पाठ्यक्रम में बदलाव की वजह से रुका हुआ है। जैसे ही अनुमति इसकी मिल जाती है और आप लोगों का विज्ञापन जो है जल्द से जल्द जारी कर दिया जाएगा, जो कि इसी महीने फरवरी लास्ट तक एक्सपेक्टेड है। बाकी देखते हैं कि आयोग किस हिसाब से काम करता है, सरकार किस हिसाब से काम करती है, क्योंकि परमिशन देनी है सरकार को, शासन को, और विज्ञापन निकालना है आयोग को, ठीक है।
तो थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए, AGTA और STA दोनों विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।